वक्त और किस्मत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनका वक्त खराब होता है। जिंदगी में अगर आपको किसी ने ठुकराया है तो हमेशा याद रखना, निखरता वही है जो ठुकराया जाता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और बुध के मेष राशि में गोचर के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड है। बुध को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुद्धि और प्रखरता का स्वामी माना जाता है। पौराणिक शास्त्रों के मुताबिक बुध क्योंकि चंद्र ग्रह और बृहस्पति की पत्नी तारा से उत्पन्न हुए हैं, उनका पालन पोषण बृहस्पति ने किया है और उनमें बृहस्पति और चंद्रमा दोनों के गुण पाए जाते हैं। एक तरफ बुध ज्ञान को देने वाले हैं तो वहीं दूसरी तरफ तीव्रतम बुद्धि को प्रदान करने वाले हैं और इसके साथ ही बुध ग्रह को सुंदरता सौम्यता देने वाले ग्रहों में माना जाता है। बुध ग्रह उत्तर दिशा के स्वामी हैं और बुध ग्रह की विशेषता है कि क्रूर ग्रहों के साथ युति करें तो क्रूर प्रभाव देते हैं और सौम्य ग्रहों के साथ में शुभ फल प्रदान करते हैं। बुध ग्रह दशम भाव यानी कि कर्म स्थान और चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव, इन दोनों के ही कारक हैं और इस कारण से व्यक्ति के जीवन में सुख हो, वैभव हो, मान सम्मान हो, संपत्ति हो, इन सभी के कारक बन जाते हैं। बुध ग्रह कानून, कॉमर्स, हैंडीक्राफ्ट, मेडिकल और साथ ही साथ एजुकेशन के कारक हैं। तो अब जानते हैं बुध के साथ युति और दृष्टि संबंध बनाने वाले ग्रहों के बारे में। सबसे पहले तो बुध और सूर्य की युति होगी। सामान्यतः जन्म कुंडलियों में आप देखेंगे सूर्य और बुध की युति हमेशा होती है। ये सूर्य बुध शुक्र आसपास में ही रहते हैं, 45 डिग्री से ये दूर नहीं हो सकती। ये गोचर शिक्षा में इंटरेस्टेड बनाती है, स्वभाव व्यवहारिकता से भर जाता है और व्यापार व्यवसाय में यश मिलता है। ऐसे गोचर में बुद्धि से पैसा कमाता है, ना कि शारीरिक मेहनत से। और दूसरी तरफ बुध और केतु का दृष्टि संबंध भी होने वाला है। बुध के साथ केतु ग्रह का जब दृष्टि संबंध होता है तो ये मोक्ष के बारे में व्यक्ति ज्यादा सोचने लगता है, हमेशा आत्मज्ञान की बात करता है और इस गोचर में चरम रोग की संभावना उत्पन्न होती है। इस समय में अनैतिकता की ओर आकर्षण ज्यादा होता है और स्टूडेंट्स जो हैं, आपके लिए गोचर सबसे ज्यादा शुभ भी साबित होता है। अब बात होती है कि बुध ग्रह का गोचर होगा कब। तो 30 अप्रैल 2026 की सुबह को 6:42 पर बुध महाराज मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहां से लेकर 15 मई तक 2026 की मध्य रात्रि रात के 12:32 तक मेष राशि में गतिशील रहेंगे। इसके पश्चात वो पृथ्वी तत्व के स्वामी और मेष राशि में प्रवेश कर अग्नि तत्व से संबंध बनाएंगे। अब बात करते हैं कि मेष राशि में बुध गोचरवश आपको क्या प्रदान करेंगे। तो शुरुआत करते हैं राशिफल की और सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि से। तो बुध आपकी ही राशि में गोचरवश प्रवेश करने वाले हैं। मन और बुद्धि में नया जोश, नई आशा की चमक देखने को मिलेगी। काम में मन लगने लगेगा और इस समय अपनी वाणी के प्रभाव से किसी का भी दिल जीत लेने की क्षमता आपके पास होगी। लेकिन इस समय में एक बात का ध्यान देना है, दूसरों की निंदा करना, चुगलखोरी करना, गॉसिप करना, इसमें आपका समय व्यर्थ हो सकता है। ऑफिस में गॉसिप करने से विशेष तौर पर बचना होगा और दांपत्य जीवन में भी कुछ समय तक मधुरता बने रहने की आशा इस गोचर के कारण बताई जा सकती है। माता की स्नेह और सुख में वृद्धि होने लगेगी, लेकिन पैसों से संबंधित या फिर पुलिस कंप्लेंट से संबंधित कोई नुकसान या फिर यहाँ पे लीगल एक्शन का भय आपको सता सकता है। छोटे मोटे झगड़ों के कारण नुकसान भी हो सकता है और संबंधियों से नुकसान मिल सकता है। यात्रा अगर करते हैं तो यात्राओं में जो सुख आप चाहते थे, जो आप ऐसे समय में रिलैक्सेशन चाहते थे, उसमें कमी देखने को मिलेगी। जहां तक स्वभाव हो, इस समय यात्रा बहुत सावधानी से करिएगा। एक छोटा सा उपाय भी कर सकते हैं। राशि अनुसार जो उपाय है वो आपको यहां बता रहा हूं और इस एपिसोड के अंत में आपको अपनी जन्म कुंडली से संबंधित उपाय बताऊंगा। तो राशि अनुसार उपाय जो आप करेंगे वो है बुध ग्रह का बीज मंत्र, इसका जाप करेंगे हर रोज 1 माला। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचरवश प्रवेश करने वाले हैं राजकुमार बुध। आपके लिए यह परिवर्तन खर्च बढ़ाने वाली स्थिति पैदा करेगा। धन में, सुख में कमी आएगी, मन में संताप रहेगा, खाने पीने की वस्तुओं में भी इंटरेस्ट आपका खोता चला जाएगा। लड़ाई झगड़े के कारण यह कहा जा सकता है अपने काम से संबंधित समस्याओं को भी आपको फेस करना पड़ेगा। शत्रु हैं, उनसे अपमान का भय है, हार का भय सता सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य भी ऐसे समय में साथ नहीं निभाएगा। इस
समय में जो स्टूडेंट्स है, विशेष तौर पे अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम देना चाह रहे हैं या फिर स्कूल में अगर कोई टेस्ट होने वाला है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सैटिस्फैक्शन की कमी अपने स्कोर से देखने को मिल सकती है। इसके लिए आप ब्लेम किसी भी चीज को कर सकते हैं। एग्जाम पेपर बहुत टफ था, मेरी प्रिपरेशन सही नहीं थी, यहां पर टाइम नहीं मिला था, ये बहुत सारी चीजें हैं, पर अल्टीमेटली अपनी मेहनत पर फोकस करना यह जरूरी है। उपाय के तौर पर गणेश जी की पूजा करना, उन्हें दूर्वा अर्पित करना, यह आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस समय में सिद्ध होगा। फिर बात होती है मिथुन राशि की। तो बुध आपकी राशि से एकादश भाव में गोचरवश प्रवेश करने वाले हैं। अब इस समय में एकादश भाव लाभ भाव कहा जाता है और रुके हुए कार्य हैं या अचानक से तेजी पकड़ने वाले हैं। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है और इससे फायदे की स्थिति अवश्य ही निर्माण होगी। हालांकि एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, काम का दबाव जो है वो इस समय में और ज्यादा बढ़ने वाला है। पर इससे एक चीज और डिसाइड होती है, अगर इस काम के प्रेशर को अगर आप हैंडल कर लेते हैं तो मान सम्मान कहें, प्रमोशन कहें, नेम ऑफ फेम कहें, रिकग्निशन अपनी एफर्ट के लिए, यह भी आपको मिलेगा। संतान प्राप्ति की संभावनाएं ऐसे समय में उत्पन्न होंगी और शुभ कार्यों की प्रवृत्ति आप में बढ़ने वाली है। उपाय के तौर पे छोटा सा एक काम कर सकते हैं, 5 से 6 कैरेट का आप पन्ना हो या फिर पन्ने के अभाव में ऑनिक्स धारण कर सकते हैं। फिर बात होती है कर्क राशि की। तो बुध आपकी राशि से दशम भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। लंबे समय से चल रहे जो कंफ्यूजन है, दबाव है, कुछ समय से जो बहुत ज्यादा प्रेशर आप झेल रहे हैं, वो अब कम होने वाला है। किसी नए प्रमोशन से संबंधित या नए पोस्ट से संबंधित आपको खुशखबरी मिल सकती है। शत्रुओं की पराजय भी इस समय में निश्चित है और व्यापार की अगर बात करते हैं तो टर्नओवर सुधरने की स्थिति इस समय में निर्माण होगी। आर्थिक महामंदी में भी आप तेजी से स्थिति को कंट्रोल में लेकर के आते नजर आएंगे। नए नए ढंग से, स्कीम से, ऑफर से आप अपने काम को यहां पर बढ़ाने वाले हैं। मानसिक और शारीरिक सुख दोनों ही आपको प्राप्त होंगे। ऐसे समय में दांपत्य जीवन में भी संतुष्टि का भाव बढ़ने वाला है और आपके द्वारा समाज के हित के लिए कोई ना कोई काम कहें या फिर उनके भरण पोषण के लिए कोई कार्य कहें, इस दिशा में प्रयास बढ़ सकते हैं। उपाय के तौर पे घर हो या ऑफिस हो, इसमें बुध यंत्र का पिरामिड अगर स्थापित करते हैं तो ये आपके लिए व्यापार को और ज्यादा बेहतर बनाने का काम कर सकते हैं। फिर बात होती है सिंह राशि की और आपके लिए नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं बुध महाराज। ये समय जो है सौभाग्यशाली रहने वाला है। विशेष करके अगर आप मीडिया सेक्टर से जुड़े हैं, सिनेमा से जुड़े हैं, रंगमंच से जुड़े हैं, संगीत से जुड़े हैं, लिटरेचर से जुड़े हैं, या मान लीजिए आप इस समय ऑडिशन देने जाते हैं, स्क्रीन टेस्ट देने जाते हैं, तो भी आपके लिए समय बहुत बहुत ज्यादा फेवरेबल बनेगा। क्रिएटिविटी इस समय में उभर करके बाहर निकलेगी और ऐसे समय में क्रिएशन का कोई कार्य करते हैं, हैंडीक्राफ्ट से संबंधित अगर आप कोई काम करते हैं, प्रेजेंटेशन का आप कोई काम करते हैं, तो इसके कारण विशेष प्रसिद्धि आपको प्राप्त होगी। हालांकि एक डाउनसाइड है, ऐसे समय में खर्च भी आपके बढ़ेंगे, विशेष तौर पे फिजूल खर्च ज्यादा बढ़ेंगे। लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाहते हैं, दूसरों को दिखावा करना चाहते हैं, ये जो चीज है ये फिजूल खर्ची की ओर आपको लेके जा सकती है। ऐसे समय में कोई भी यात्रा करते हैं तो एक बात मान करके चलिए कि जितनी सस्ती कर सकते हैं इस यात्रा को उतना सस्ता कीजिए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेकर के इस यात्रा को करना आपको डिससैटिस्फैक्शन दे सकता है, यानी कि जैसा आप सोचते हैं काम वैसा नहीं हो पाएगा। उसके लिए मेंटली अपने आप को प्रिपेयर्ड जरूर रखना है। अब उपाय के तौर पे पिताजी को चाहे पेन हो या फिर कोई पुस्तक हो उनके पसंद की, तो वो खरीद करके जरूर गिफ्ट कीजिए। फिर बात होती है कन्या राशि की। तो बुध आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचरवश प्रवेश करने वाले हैं। इस गोचर से पैसे का लाभ और संतान का सुख दोनों मिलने के योग हैं। संतान का मिलना संभव होगा या संतान का साथ इस समय में आपको मिल पाएगा। पारिवारिक स्थिति की बात कही जाए तो कलह कलेश है, शारीरिक कष्ट है, इससे कुछ हद तक आपको राहत मिल सकती है। वाणी और विचार में थोड़ी गहराई ज्यादा देखने को मिलेगी। अपने काम से संबंधित पेशेंस इस समय में आपका बढ़ेगा और कुछ समय बाद में आपका जीवन सामान्य बनेगा। शत्रुओं पर ऐसे समय में जो आप कंट्रोल चाहते थे वो कंट्रोल भी आपको मिलेगा और सफलता और प्रसन्नता दोनों बढ़ेगी। उपाय के तौर पे छोटा सा काम कर सकते हैं। अगर आप
सिग्नल पे किसी किन्नर को देखते हैं तो उनका सम्मान अवश्य कीजिए। उनको कुछ भेंट कर सकते हैं तो भेंट जरूर कीजिए। हरे रंग की वस्तुएं विशेष तौर पे अगर उन्हें भेंट कर सकते हैं तो अत्यंत शुभ ये आपके लिए साबित होंगी। फिर बात होती है तुला राशि की। तो आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचरवश प्रवेश करने वाले हैं राजकुमार बुध। अब दांपत्य जीवन में चल रही जो उथल पुथल है वो शांत होने की स्थिति में बढ़ने वाली है। अगर किसी तरह के कम्युनिकेशन गैप की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही थी तो उसका भी समाधान आपको मिल जाएगा। फिर व्यापारी वर्ग है तो आपके लिए समय शुभ साबित होगा। जो आप उम्मीद करते हो उस उम्मीद का पूरा यहां पर होना देखने को मिलेगा। और सरकार की ओर से जो आपको डर था, खर्च था, फाइन था, वो बढ़ सकता है। विशेष तौर पर ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, कोई भी अनएथिकल काम करते हैं, टैक्स एवेड करने का काम करते हैं, कुछ टैक्स बचाने के लिए इधर उधर पैसे करते हैं तो इससे इस समय में परहेज कीजिएगा। ये बहुत बड़े फाइन को आपकी ओर लेकर के आ सकता है। यात्रा करते हैं तो ऐसे समय में सुख पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगा। काफी ज्यादा चुनौतियों के साथ में, चिंताओं के साथ में समय को व्यतीत करना है। थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और ऐसे समय में एक छोटा सा उपाय अगर कर सकते हैं तो हरे रंग का रुमाल है, पॉकेट स्क्वायर है या छोटा सा कपड़ा है, काट करके अपनी जेब में, अपने बटुए में जरूर रख लीजिएगा। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की। तो बुध आपकी राशि से 6th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं जो रोग, शत्रु, रिपु इन सभी का भाव है। अब इस गोचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप देने वाले हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं तो सफलता मिलेगी। बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, ज्ञान का साथ मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स हैं ऐसे समय में यह कहा जा सकता है क्लास में अटेंशन और ज्यादा बेहतर है। अब बहुत इजीली कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प कर पाते हैं, शत्रुओं को शांत कर पाएंगे और शारीरिक और मानसिक सुख दोनों आपको प्राप्त होंगे। ऐसे समय में जो भी व्यक्ति स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं, कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं, सॉन्ग कॉम्पोजिशन का काम करते हैं, आपको ऐसे समय में रिकग्निशन मिल सकती है। वहीं व्यापारी वर्ग है तो अपने कॉम्पिटिटर्स पर इस समय में बहुत ही अच्छा कंट्रोल आपका बनने वाला है। यह कहा जाए चुनौतियों का सामना जो है वो डट करके करेंगे और सिर्फ सामना ही नहीं करेंगे, इस चुनौती को पार कर सफलता प्राप्त करेंगे। भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा और मेहनत का लाभ और अधिक मिल सकता है। उपाय के तौर पे छोटा सा काम करेंगे, हर सुबह गाय को हरा चारा खिलाने की आदत डाल लीजिए, यह अत्यंत लाभकारी आपके लिए बनेगी। फिर बात होती है धनु राशि की और बुध आपकी राशि से पंचम भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। पंचम भाव होता है रोमांस का, आपके रिलेशनशिप का और साथ ही साथ बच्चों का और विद्या का। अब यहां पर जब गोचर करते हैं तो स्टूडेंट्स को अपने कैरियर में फोकस करने की आवश्यकता बढ़ जाती है। आपका जीवन बहुत शानदार हो सकता है। संतान से, विशेष करके पुत्र संतान अगर हो या फिर जीवन साथी हैं, इनसे बहस ज्यादा होगी। उनको मनाने में अच्छी खासी कसरत कहें यह आपको करनी पड़ सकती है। और आर्थिक क्षेत्र में दिमाग का लोहा मनवाने के लिए प्रयास आपको ज्यादा करने होंगे। उपाय के तौर पे जरूरतमंद जो स्टूडेंट्स हैं, आपके घर के आसपास में कोई बच्चे हो सकते हैं, आपके हेल्पर हैं उनके बच्चे हो सकते हैं, उनको स्टडी मटेरियल अगर प्रोवाइड कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। फिर बात होती है मकर राशि की और मकर राशि के लिए आपकी राशि से 4th हाउस में गोचरवश बुध प्रवेश करने वाले हैं। आर्थिक लाभ इस समय में मिलेगा, चाहे कहीं से भी मिले, पर जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं वो जरूर है। कमीशन, ब्रोकरेज से अच्छी इनकम भी कमाने का मौका है और माता के प्रति आपका लगाव ऐसे समय में बढ़ेगा। विशेष करके जो जातक कामकाज के सिलसिले में इस समय घर से दूर रहते हैं, घर की याद यहां पे ज्यादा सताएगी। होम सिक जिसे कहते हैं वो स्थिति इस समय में आ सकती है और जमीन जायदाद में वृद्धि भी होगी। कुछ सौदे करने का संकेत भी इस समय में आपको फाइनली मिलने वाला है। और यहीं अच्छे लोग हैं, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हो सकते हैं या फिर ये कहा जाए काफी नामचीन लोग हैं, इनके साथ में बैठने का मौका, मित्रता बढ़ाने का मौका, इनकी एक्सपर्टीज का फायदा उठाने का मौका आपको मिल सकता है। अगर आपके पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो यहां पर सुख अवश्य है। जो प्रेम प्रसंग में व्यस्त हैं उनकी रोमांटिक लाइफ भी इस समय में काफी ज्यादा अच्छी बनी रहेगी। यह कहा जा सकता है जो मन मुटाव है उससे आगे बढ़ करके अब अच्छी स्थिति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उपाय के तौर पे तुलसी के पौधे की पूजा करना और हर शाम को घी का दीपक प्रज्वलित कर सामने रखना, यह आपके लिए लाभकारी रहेगा।
फिर बात होती है कुंभ राशि की, और बुध आपकी राशि से पराक्रम भाव में गोचरवश प्रवेश करने वाले हैं। बुध का यह परिवर्तन जो है यह मिले जुले परिणाम देने के लिए जाना जाएगा। कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है। एक तरफ जहां मेहनत का फल आपको सही मिल जाता है, वहीं दूसरी ओर सफलता के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। यानी कि इस समय में जब आप 100 की जगह 200% मेहनत करते हो तो आपको वो ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलता है, वो फायदा मिलता है। तो इसके लिए कमर को कस लेना चाहिए। फिर परिवार की अगर बात करते हैं तो यहां पर झगड़ा कहें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कहें, इसको फेस करना पड़ सकता है। और इस समय में लोगों से बातचीत करते समय शब्दों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि आप अपनी किसी पर्सनल बात को सामने कह देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यही कहा जाए, बातों का सेंस बनाने के लिए अपनी बात बता बैठते हैं, तो इससे परहेज कीजिएगा। विशेष करके आपकी वर्क स्पेस में फिजूल की बातें हैं, गॉसिप्स है, दूसरे की इस समय में बुराई है, ये करने से बचिएगा। और वहीं कंपटीशन की अगर आप बात करते हैं, विरोधियों की बात करते हैं, तो इन पर कड़ी निगरानी रखिएगा। कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचाने का प्रयास कहें, आपके खिलाफ षड्यंत्र कहें, या फिर आपकी इस समय में बदनामी कहें, इसका कारण बन सकते हैं। नए फ्रेंड्स बनाते हैं, नए रिलायबल सोर्सेज बनाते हैं, तो उसके लिए ये समय बहुत फायदेमंद है। उपाय के तौर पे छोटे भाई बहन हैं, कजन भाई बहन हैं, तो इनको कुछ ना कुछ गिफ्ट करना, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और फिर बात होती है मीन राशि की, तो आपकी राशि से धन भाव में गोचरवश प्रवेश करने वाले हैं बुध महाराज। अब इससे जैसे हम कहते हैं अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन मिलता है, तो उसका योग बनता है। आनंद की वृद्धि होती है, चाहे पैसा कहें, ज्वेलरी कहें, या फिर कीमती धातुएं कहें, इसकी प्राप्ति यहां पर होती है। बोलने की स्टाइल से, या ये कहा जाए अगर आप कंसल्टेंसी बेस्ड काम करते हैं, या ये कहा जा सकता है फ्रीलांसिंग अगर आप काम करते हैं, तो आपकी जो बोलने की कला है ये इस समय में बहुत अच्छा फायदा देगी। बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, बड़े बैनर से ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो वहीं स्टूडेंट्स की अगर बात करते हैं तो एजुकेशन में अब थोड़ी रिलीफ आपको देखने को मिलेगी। जो स्ट्रेस है उससे थोड़ी राहत है। अच्छे ढंग से पसंद का खाना भी आपको अवेलेबल आराम से होगा। सगे संबंधियों से फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। और पहले अगर कोई किसी से उधार लिया था तो उस उधार को चुकाने की स्थिति विशेष तौर पे अब यहां पर आपको देखने को मिलेगी। रोमांटिक लाइफ की अगर बात करते हैं तो यहां पर हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता आ रही है, घुल रही है, और लंबे समय से जो भी दूरियां थी, जो परेशानियां थी, जो मनमुटाव था, वो मिट सकता है। उपाय के तौर पे हर रोज तुलसी के पौधे को पानी देना। सुबह के समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि शाम के समय में तुलसी को पानी नहीं दिया जाता है। शालिग्राम जी का पूजन करना, उन पर तुलसी पत्र चढ़ाना और उसी प्रसाद के रूप में सेवन करना, यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बुध से संबंधित कुछ विशेष उपाय जो आपकी कुंडली के समाधान है। हर रोज सबसे पहले तो गणपति जी की या विष्णु जी की पूजा उपासना करना। आप यहां पर दोनों में से किन्हीं भी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। और कैसे? या फिर गणपति चालीसा पढ़ेंगे, या विष्णु चालीसा पढ़ेंगे, या गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करेंगे, या फिर पुरुष सूक्त का पाठ करेंगे, तो यह आपके लिए लाभकारी है। ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी है। अष्ट विनायक कवच के साथ में 10 अवतार विष्णु कवच आप संयुक्त धारण कर सकते हैं। यह आपके जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी है। अगर आपकी कुंडली में बुध क्रूर ग्रहों की दृष्टि से ग्रस्त हैं, क्रूर ग्रहों के साथ में युति है, या फिर नीच राशि के हैं, तब आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। और कर्ज से राहत के लिए गणपति जी की पूजा और अभिषेक कर दूर्वा चढ़ाना, ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का पाठ हर रोज करना, यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। इसी के साथ हर बुधवार को बुध से संबंधित जो सामग्री होती है उसका आप दान कर सकते हैं। अब सामग्री क्या है? मूंग है, मूंग की दाल है, घी है, हरा कपड़ा है, हरी वस्तुएं हैं, हरी सब्जियां हैं, हरे फल हैं, कांसे के बर्तन, कपूर, या फिर अगर किन्नर को देने की बात हो तो हरे रंग की चूड़ियां हैं, हरे रंग की बिंदी है, ये और हीना यानी कि मेहंदी जिसे हम कहते हैं, ये आप दान कर सकते हैं। सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर भीतर करना, ये दान विशेष लाभकारी होता है। अब यही दान बुधवार के दिन आश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र या रेवती नक्षत्र हो, इसमें करना ये और श्रेष्ठ बन जाते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए अगर ये दान करते हैं तो ये आपके लिए लाभकारी नहीं बल्कि भाग्य को परिवर्तित करने का भी काम कर सकते हैं। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे,
संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।